बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को लेकर बड़ा बयान दिया है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि तहव्वुर राणा एक खूंखार अपराधी है, उसे 16 साल बाद भारत लाया जा रहा है। साथ ही इस कामयाबी को भारत सरकार की कूटनीतिक जीत बताया है। 16 वर्षों के बाद उसके गुनाहों की सजा मिलेगी तो निश्चित तौर से ये भारत के लोगों के लिए कितना संतोष होगा कि अगर हेडली और तहव्वुर राणा ने मिलके या पाकिस्तान पाक हाफिज सईद या लखवी लोगों ने जो एक षड्यंत्र रचा था, और आज भी हम 26/11 मुंबई के उस हमले को भूल नहीं पा रहे हैं जो 4 दिन तक चला था। और मुझे लगता है कि तहव्वुर राणा ही नहीं आ रहा कि उसको उसकी सज़ा मिलेगी, वो पाकिस्तान के भी का राज बताएगा कि इसमें और कौन कौन से मास्टरमाइंड थे। ISI के लोग हों या पाकिस्तान की सेना से जुड़े हुए लोग हों या आतंकवादी हों, अब बहुत से राज खुलेंगे। तो निश्चित तौर से जो काम कांग्रेस यूपी की सरकार नहीं कर पाई, 26/11 की घटना उनके ज़माने में हुई, प्रधानमंत्री का सरकार का दायित्व था कि उसका प्रत्यार्पण करा करके भारत में ला करके उसके गुनाहों की सज़ा दिलाने के लिए ट्रायल कराना चाहिए था, लेकिन आज वो काम नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। देश की पार्लियामेंट से वक्फ का कानून पास हो गया है। लोकसभा राज्यसभा में 12-12 घंटे चर्चा हुई और प्रधानमंत्री जी के उस कानून के बाद महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है, और मंजूरी के बाद वो देश का कानून बन गया, लॉ ऑफ द लैंड बन गया है। लेकिन जहां उस कानून का देश के आम गरीब मुसलमान पसमानदा महिलाएं, खवातीन, अनाथ बच्चे जहां स्वागत कर रहे हैं, वहीं पे आज कुछ जगहों पे राज्य सरकारों के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है, उनके संरक्षण में आंदोलन चलाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे वेस्ट बंगाल में ममता गवर्नमेंट आज वक्फ के खिलाफ एक आंदोलन के लिए संरक्षण दे रही। किस तरह से मुर्शिदाबाद में बंगाल में हिंसा हुई और राज्य प्रायोजित, जिसको स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस कहते हैं, कोशिश हो रही कि इस वक्फ को लेकर के विरोध हो। बंगाल में लगातार जिस तरीके से 2 दिन प्रदर्शन हुआ, आज हिमायत उलमा का है, इनको सबको ममता बनर्जी की सरकार और तृणमूल कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त है। इसके अलावा बीजेपी सांसद ने वक्फ कानून पर भी बात की। जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष इस कानून के खिलाफ है, और साथ ही उन्होंने बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। देश का कानून है, देश में लागू होगा, कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो ममता के द्वारा दिए गए संरक्षण के बावजूद, या जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 3 दिन चलने नहीं दिया विधानसभा, और वहाँ के विधायक किस तरीके से हिंदू तिलक लगा करके जिन अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, और जिस तरह से वक्फ की कानून जो लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद कानून बन गया, उसकी प्रक्रिया फाड़ी, असंवैधानिक काम किया है और सदन को चलने नहीं दिया। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति है। आपस में जिस तरह से चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, उनकी आपस की प्रतिस्पर्धा है मुसलमानों को इससे जोड़ने के लिए। अब बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बिहार में इस वक्फ के कानून को लागू नहीं होने देंगे। एक तो 2025 में बिहार के चुनाव में वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, शायद अब वो कभी सत्ता में नहीं आएंगे। JDU और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कमल खिलने जा रहा है। तो और ये कानून पूरे देश के लिए पार्लियामेंट के पास अधिकार है। अब ये कानून बन चुका है पार्लियामेंट से, महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। देश की तेजस्वी हों, ममता हों, स्टालिन हों, या हमारे जम्मू कश्मीर की महबूबा हों, अब इस कानून को लागू होने से कोई रोक नहीं सकता। इस कानून का उद्देश्य देश के हमारी मोदी सरकार का ट्रांसपेरेंट कानून बना करके वक्फ की जो खुर्द-बुर्द आज मुतवल्ली कर रहे हैं, उसका रखरखाव उचित हो, कोई वक्फ की ज़मीन को बेच न सके, और उसकी आमदनी से गरीब आम मुसलमान पिछड़े पसमानदा को फ़ायदा हो। इसलिए इस कानून का संशोधन मोदी सरकार ने किया है, जिसका पूरे देश में स्वागत है। तहव्वुर राणा का भारत आना 26/11 के पीड़ितों के लिए इंसाफ की एक उम्मीद लेकर आया है, जो केंद्र सरकार की कूटनीतिक बड़ी जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।